लास्ट क्लासिकल डांस पे, सेवेंथ क्लासिकल डांस पे, दैट इज मणिपुरी। अगेन नाम से पता चल रहा है कहाँ का है होगा, मणिपुर का है ये। ठीक है, कहाँ का है, मणिपुर का है। और इसमें आप देखेंगे कॉस्ट्यूम्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, है कि नहीं, कितने ब्यूटीफुल। और यहाँ पे राधा कृष्ण की, ठीक है, राधा कृष्ण की लीला को दिखाया जाता है मणिपुरी में, यानी कि ये आपका वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस होगा। ठीक है, वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस होगा, जिसमें कि लास्ट से कंपोनेंट जो है, सॉफ्ट टोन जो है, वो थोड़ा सा डोमिनेंट रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये आपका मणिपुरी जो है, मणिपुर से है, कृष्ण राधा कृष्ण की लीला को दिखाया जाता है। ठीक है, इंट्रोवर्ट फॉर्म ऑफ डांस होता है। इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ डांस का मतलब ये होता है कि जो डांसर होता है वो ऑडियंस से नज़रें नहीं मिलाता है। तो इंट्रोवर्ट फॉर्म ऑफ, ये देख रहे हो, ये मतलब काइंड ऑफ ये पूरा ऐसा है ना कॉस्ट्यूम होता है ये। बेस्ड ऑन वैष्णविज्म, अष्टपदी ऑफ जयदेव गीत गोविंद आर संग इन मणिपुरी। तो जो गीत गोविंद किताब है जिसको कि जयदेव ने लिखा था, उसमें अष्टपदी हैं, अष्टपद दिए गए हुए हैं, वो गाए जाते हैं मणिपुर में, मणिपुरी सॉन्ग, मणिपुरी डांस में। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि अष्टपदी जो हैं जयदेव जी के गीत गोविंद जो किताब में लिखे हुए, उनको किस क्लासिकल डांस में गाया जाता है, तो मणिपुरी में गाया जाता है। मणिपुरी के 3 फॉर्म्स हैं, रासलीला, संकीर्तन और थांगटा। रासलीला तो राधा कृष्ण जी की जो लव स्टोरी है काइंड ऑफ रासलीला, उसको दिखाया जाता है। संकीर्तन में जागोई और चोलोम, अगेन यहाँ पे पिक्चर नहीं लगी है। चोलोम जो होता है ना, ये जो होता है मैस्कुलिन एस्पेक्ट को दिखाता है इस डांस को, जहाँ पे जो डांसर्स हैं वो पुंग, पुंग क्या होता है, करे का ड्रम होता है, ड्रम को लेके डांस करते हैं, उछल उछल के डांस करते हैं, वो उड़ उड़ के, ऐसे समझ लो क्या वो डांस करते हैं, और उसको हम बोलते हैं चोलोम। ठीक है, उसको चोलोम बोलते हैं, जिसको वो परफॉर्म करते हैं पुंग। पुंग क्या होता है, ड्रम, उसको लेके, इसको पुंग चोलोम भी बोल देते हैं। ये मैस्कुलिन एस्पेक्ट को दिखाता है, बिकॉज ये लड़के परफॉर्म करते हैं, उछल उछल के ऐसे परफॉर्म करते हैं, जिसमें एक्रोबैटिक्स को भी वो दिखाते हैं। थांगटा की बात करेंगे तो ये मार्शल डांस होता है पूरी तरह से। थांगटा जो होता है मार्शल डांस होता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कलरी पयट्टू के एलिमेंट को भी लिया गया किसमें, कथकली में, वैसे ही थांगटा जो मणिपुर का मार्शल डांस है उसको भी यहाँ पर उस कंपोनेंट को लिया गया यहाँ पे। एक्सपोनेंट की अगर बात करेंगे तो एक चीज़ तो तुम हमेशा रट लेना, अगर सर नेम में देवी देखने को मिल जाए तुम्हें तो सीधा मणिपुरी मार देना, एक्सेप्ट फ्यू, बहुत कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो वो अगर एक्सेप्शंस आप छोड़ दो तो उसके अलावा जो भी आपको सर नेम में देवी देखने को मिल जाए, ठीक है, तो वो आपके मणिपुरी से ही एसोसिएटेड होंगे। जैसे एक्सेप्शंस के तौर पे अगर मैं बात करूं, सितारा देवी जो हमने कथक में पढ़ा, देखा था ना यहाँ पे सितारा देवी, तो इनके सरनेम में भी देवी है लेकिन ये कथक से हैं, तो ये एक इक्का दुक्का एक्सेप्शन है, नहीं तो जहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए और अगर देवी सरनेम है तो आप मणिपुरी मारिएगा सीधा। ठीक है, झावेरी सिस्टर हो जाएंगी, दर्शन झावेरी जिसमें क्या आती हैं। ठीक है, और निर्मला मेहता, गुरु बिपिन सिंह, चारू माथुर, देवयानी चालिया और अलूना काबुइनी। अब ये जो गुरु बिपिन सिंह है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको टाइटल मिला था हंजाबा का। किसके द्वारा ये टाइटल मिला था इनको, हंजाबा का, जो मणिपुर के राजा थे उन्होंने इनको ये टाइटल दिया था। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। देवयानी चालिया हो गई कि नहीं हो गई, हो गई देवयानी चालिया। और कोई और एक नाम याद रखिएगा यहाँ पे, नीलेश्वर मुखर्जी। ठीक है, नीलेश्वर मुखर्जी। और एक और मिस कर रहा हूँ मैं, एंड दैट इज राजकुमार सिंघाजीत। ठीक है, राजकुमार सिंघाजीत सिंह। ठीक है, और तो मैंने आपको बताया जहाँ भी देवी, भाई जैसे बिंबावती देवी है तो ऐसे ही कलावती देवी हैं। ठीक है, घाम्बिनी देवी हैं। ठीक है, घाम्बिनी देवी हैं, तो जहाँ देवी तुम्हें देखने को मिल जाए सरनेम में तो मणिपुरी सीधा। ठीक है, अब आते हैं आज के आखिरी क्लासिकल डांस पे, एंड दैट इज सत्तरिया। वैसे भी आखिरी है, वैसे का मेरा मतलब है कि इसको सबसे आखिरी में संगीत नाटक अकेडमी ने क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज किया था। कब कब किया था? महारी कौन है सर, प्लीज़ रिपीट। नित्य कश्यप। तो नित्य जी महारी वो थे जो ओडिसी को टेम्पल में परफॉर्म किया करते थे, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि टेम्पल से ये डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, तो लड़के
ये परफॉर्म करने लगे इसको, मतलब गली नुक्कड़ में आप बोल सकते हो, इतना भी गली गली नुक्कड़ में नहीं, लेकिन हाँ इसको भगवान जगन्नाथ जी के लिए परफॉर्म करने लगे। ठीक है, इसको भगवान जगन्नाथ जी के लिए परफॉर्म इसको करने लगे, तो उनको गोतीपुआ बोले बोले जाने लगा। ठीक है, महारी वो थे जो इसको टेम्पल में परफॉर्म करते थे। क्लियर। तो यहाँ पे अगर बात करें सत्तरिया, तो सत्तरिया को सन 2000 में 2000 में इंक्लूड किया गया, क्लासिकल डांस के स्टेटस इसको मिला। ये असम का है, वैष्णवाइट फॉर्म का है ये भी, जिस तरह हमने मणिपुरी को देखा उसी तरह। अब आप बोलोगे सर कि आपने बोला कि जैसे कुचिपुड़ी है, कथकली है, मोहिनीअट्टम है, भरतनाट्यम है, साउथ इंडिया के हैं, तो इनको कार्नेटिक म्यूजिक में परफॉर्म किया गया होगा, है ना। और कथक वॉज दी ओनली क्लासिकल डांस जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिक में, तो इनको किस में परफॉर्म किया जा रहा है, तो इनका जो वहाँ का लोकल मणिपुर का जो लोकल सॉन्ग है वह उसमें परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और सत्तरिया को भी अभी हम देखेंगे, इनको बोर गीत में परफॉर्म किया जाता है। इन बोर गीत को किसने लिखा था, जिसको उन्होंने लिखा था जिन्होंने सत्तरिया के फाउंडर माने जाते हैं, फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, श्रीमंत शंकर देव। तो 15th सेंचुरी के टाइम पे हमने पढ़ा था कि भक्ति मूवमेंट काफ़ी बढ़ रहा था। भक्ति मूवमेंट में क्या था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सैक्रिफाइस बलि देनी पड़ेगी तभी आप जाके, बिहू आपका वो फोक डांस है, ठीक है, तो आपको तभी क्या करना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। आपको मोक्ष की प्राप्ति वैसे भी हो सकती है, कैसे, भक्ति मार्ग को फॉलो करके। भक्ति मार्ग वो मार्ग होता है जहाँ पर आप डिवोशन, यानी कि आप नाच के भी गा के भी अपना भगवान के प्रति डिवोशन दिखा सकते हैं। तो श्रीमंत शंकर देव ने सत्तरिया की ऐसे इसको यहाँ से प्रपाउंड किया। ये जो गीत है ये जिसमें इसको परफॉर्म किया जाता है वो बोर गीत है। अंकिया नाट डांस है, जिसको भावना के नाम से भी जाना जाता है। नाट डांस का मतलब होता है जैसे कि गाँव वगैरह में रामलीला होती है कि नहीं होती है गाँव वगैरह में, जैसे हमारे गाँव में रामलीला होती है, मैंने आपको भी बताया था, मैं गया था, तो उन रामलीला में कुछ ना कुछ डांस, मतलब वहाँ पे डांस परफॉर्म किया जाता है, डांस होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मतलब नाटक होते हैं, तो नाटकों में भी इस सत्तरिया डांस को इनकैप्सुलेट किया गया, यानी कि उसको परफॉर्म किया गया, और उसको हम बोलते हैं अंकिया नाट। अंकिया नाट या भावना दोनों मतलब सेम चीज़ हैं। ठीक है, यानी कि अंकिया नाट में इसको प्रेजेंट किया गया। और जहाँ पे ये थिएटर है ना, थिएटर है, नाटक है, थिएटर है, तो जहाँ पे डांस, सत्तरिया डांस लिया आपने, और जो नाटक है उसको परफॉर्म कर रहे हो सत्तरिया डांस को लेकर। सत्तरिया डांस है, सत्तरिया डांस को लेकर आप नाटक परफॉर्म कर रहे हो। ठीक, अब अगर आप इससे नाटक वाला कंपोनेंट हटा दो, थिएटर वाला कंपोनेंट हटा दो, तो वो निकल के आते हैं चाली, झुमुरा, नाडू भांगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा डायरेक्टली कि भाई ये चाली, झुमुरा, नाडू भांगी किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है, तो आंसर वुड बी सत्तरिया। ठीक है, थीम्स इसमें भगवान कृष्ण से ही संबंधित है। इसके अगर एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका, गुरु घनकंठ बोरा, इंदिरा बोरा, मोनोग्राम दत्ता, शरोदी सैकिया और मीनाक्षी मेधी। भूपेन हजारिका को 2019 में क्या दिया गया था, इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, भूपेन हजारिका जी को। क्लियर इतनी चीज़, तो भूपेन हजारिका जी के रिगार्डिंग ये चीज़ ध्यान रखना। और एक और इसमें नाम याद रखना है, दैट इज कृष्णाक्षी कश्यप। ठीक है, कृष्णाक्षी कश्यप। अब यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो जल्दी से बताइए। मैं कुछ 2-3 आपको इंस्टीट्यूट बताता हूँ, देन इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। जल्दी से बताइए, पानी पी लेता हूँ मैं तब तक।